बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एक्सेल की सुपर एक मैजिक ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आपको एक्सेल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। इस रिकॉर्ड को आप अपने हिसाब से जिस तरीके से बनाना चाहें, अगर आपका एक्चुअल रिकॉर्ड है तो आप उसी रिकॉर्ड के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक इनिशियल एक रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन किया हुआ है जिसमें हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, हमारी प्रोडक्ट्स की नेम है और उनकी क्वांटिटीज़ है और उनका यहाँ पर हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि हमें नंबर ऑफ जो है वो हमारी टोटल क्वांटिटीज़ कितनी हो गई हैं या नंबर ऑफ टोटल अमाउंट्स हमारा कितना है या एवरेज मैक्सिमम, जो आप फॉर्मूले को यूज़ करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। इस चार्ट के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस है और उन फंक्शंस के आगे उनकी वैल्यूज लिखी हुई है। अब ये वैल्यूज क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पर जो है वो मैंने इसलिए लिख के रखे हुए हैं ताकि आप यहाँ से अपने चार्ट से वैल्यू को देख के अपने फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग कर सकें। अब यहाँ आप चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आपको फॉर्मूले के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने फिलहाल जो है वो आप लोग के लिए यहाँ पर इसको लिख के रखा हुआ है। इसी तरीके से टॉप पर अगर आप देखें हमारे पास जो भी एंट्री है, अगर हम उस एंट्री का डाटा यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है। उसको अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सब टोटल। तो सब टोटल का जो फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। अब सब टोटल के बाद जैसे आप यहाँ पर फॉर्मूला राइट डाउन करने के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ फंक्शन नंबर पूछेगा। अब ये फंक्शन नंबर अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है एवरेज, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 1। काउंट है तो उसके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 2। इस तरह काउंट ए है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो हमने यहाँ पर कुछ फंक्शंस को लेके यहाँ पर टेबल बना लिया है। आप चाहें तो सब फंक्शन को भी एक साथ यूज़ करके यहाँ पर अपना एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चार्ट नहीं ड्रॉ करते हैं तो देखें सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे सम है फंक्शन आपका, तो सम का जो फंक्शन है वो आपके पास जो नंबर है उसका 109 है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट जो बना के रखा हुआ है वो यहीं से देख के बना है। तो सम उसकी वैल्यू है 109। इस तरह अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम की वैल्यू है 104। तो आप यहाँ पर देख के मैच कर सकते हैं। इसी तरह मिनिमम 105 है। अगर आप एवरेज पे आते हैं तो एवरेज का है 101। तो आप देख सकते हैं अपने चार्ट को मैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो सम का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस फंक्शन को सेलेक्ट करूंगा और टैब बटन दबाऊंगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगी। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाने के बाद यहाँ मुझसे पूछ रहा है रेफरेंस। तो आप ये जो वैल्यू है वो किस फंक्शन किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो। मुझे यहाँ क्वांटिटी के लिए काम करना है तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो देखें आपके पास यहाँ पर 41 आ चुका है। इसका मतलब है कि टोटल क्वांटिटीज आपकी कितनी है, 41 है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन को सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है वो उस वैल्यू को यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। जैसे आपने 102 लिखा और उसके बाद आपने यहाँ पर एंटर कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, यानी कि काउंट करके अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 तो 6 आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं। तो इसी तरीके से आप अपने फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट बना लें या तो आपको उसी फॉर्मूले के अंदर तमाम फंक्शंस मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं अमाउंट की तो हम यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर आपको टोटल निकालना है तो मैं यहाँ पर सम करूंगा, 109 वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन करूंगा। उसके बाद रेफरेंस के अंदर अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर कर दूंगा एंटर। तो देखिए मेरे पास जो है वो टोटल आ चुका है। इन सब को इसने प्लस किया और इन सब का जो हमें आंसर क्या मिल रहा है, इतना अमाउंट हमें मिल रहा है। अब ये तो हमने सब टोटल के फॉर्मूले से काम कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज को राइट डाउन करने के बजाय आप यहाँ पर किसी सेल का लिंक देना चाहते हैं तो आप कोई भी एक सेल का लिंक दे सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल का लिंक देना है तो मैंने इस सेल को हाईलाइट करके रखा हुआ है। आप लाजमी नहीं कि इस सेल को सिलेक्ट कर, आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट किया
और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वाले सेल का लिंक भी मैं यहाँ पर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई फंक्शन टाइप करूंगा ना, फंक्शंस की उनकी वैल्यू टाइप करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 105 कि मुझे सबसे मिनिमम देखना है, तो एंटर किया, तो आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम क्वांटिटी आपके पास है 5 और सबसे मिनिमम अमाउंट आपके पास कितना आ रहा है 3000। तो आप मैच कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं कि अगर आपने कहा कि मैक्सिमम देखना है तो आपने 104 टाइप किया, तो 104 टाइप करने के बाद देखा सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ रही है, 9 आ रही है, और सबसे हाईएस्ट अमाउंट हमारे पास कितना आ रहा है 9000 आ रहा है। तो एक हमारे पास कुछ इस तरीके से भी आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम जो है यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर सब टोटल फंक्शन से काम किया, उन फंक्शन से हमने अपने वैल्यूज को सेलेक्ट किया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है डिफरेंट सेल से भी हम लिंक करवा सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, अगर आप यहाँ पर मजीद इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ पर ले जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि अब जो आप फंक्शन यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस वैल्यू की जगह अगर आप फंक्शन का नेम सेलेक्ट करें तो उस नेम से जो है वो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल जाए। तो आपको करना क्या है, आपने इसी सेल के अंदर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पर इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो पहले में इससे पूछेगा यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के अंदर मैं दूंगा ये वाला सेल, उसके बाद लगा दूंगा यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर मुझसे पूछेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर जो नीचे हमने चार्ट बनाया हुआ है मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। फिर इसके बाद मुझसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यूज को यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो कॉलम नंबर जो दूंगा यहाँ पर 2 दूंगा, उसके बाद कॉमा लगा दूंगा और 0 लगाऊंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और अब यहाँ पर करूंगा एंटर। जैसे एंटर करूंगा अभी एरर है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं अपने फंक्शंस को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर टोटल क्वांटिटीज का टोटल देखना है और टोटल अमाउंट का जो है मुझे टोटल निकालना है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट करूंगा सम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सम लिखा, तो यहाँ आप देख सकते हैं उस सम की वैल्यू हमें बता रहा है और यहाँ हमें टोटल निकाल के दे रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है आपके पास 41 और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है आपके पास 35,300। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपको मिनिमम निकालना है, आपने राइट किया मिनिमम, तो देखिए आपके पास मिनिमम की वैल्यू भी आ रही है और यहाँ पर कम से कम आपके पास क्वांटिटी कितनी है और तो कम से कम आपके पास अमाउंट कितना है, तो वो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर यहाँ पर आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे काउंट, अगर आप यहाँ पर फंक्शन को राइट करते हैं तो आपको यहाँ बता देगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है और टोटल अमाउंट की जो क्वांटिटी है वो टोटल दोनों सेम ही होंगी। अब इस तरीके से अगर आप चाहें तो इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप लिस्टिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। लिस्टिंग किस तरीके से जाएंगे, यहाँ अगर आप होम के फंक्शन में आप डाटा में जाएं, यहाँ आपके पास है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से आप लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और सोर्स के अंदर आपको करना है क्या है, आपने सोर्स के अंदर जो है वो यहाँ पर इन तमाम फंक्शंस को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आप करेंगे इसको ओके। अब इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो फंक्शंस होंगे वो आपके एज ए लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे आप मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप एवरेज सेलेक्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पर सम निकालते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो उनकी कैलकुलेशन निकाल के इजीली देगा। तो है ना अमेजिंग एक्सेल ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।